नारायण ठाकरान बुटीक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं बैक नेक डिजाइन जो हमने एंकर के धागे से बनाया है। और ये सलवार के कपड़े के ये हमने पेंच लगाए हैं और ये हाथ के से बनाए हुए बटन लगाए हैं। फ्रेंड्स, चलो आज हम आपको बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है। इस गले को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें लेनी है पेपर पेस्टिंग, जिसकी हमारी चौड़ाई 4.5 इंच है फोल्ड होने के बाद, और लंबाई हमारी 14 इंच है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच की और लेंथ लेनी है फ्रेंड्स 7 इंच की। उसके बाद हम नीचे भी 2.5 इंच का निशान लगाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऐसे लेंथ में भी हमें ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें फोल्ड की साइड से ½ इंच का निशान लेते हुए इस गले को पान शेप दे देनी है। ऐसे करते हुए गोलाई लेते हुए फ्रेंड्स हमें ये पान शेप दे देनी है। उसके बाद हमें लेना है फ्रेंड्स नीचे 6 इंच। उसके बाद हमें ये 6 इंच का आधे पे निशान लगाना है फ्रेंड्स 3 इंच। उसके बाद हम यहाँ पर भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और जो ऊपर ½ इंच का निशान लगाया है उससे 3 इंच के निशान को इस तरह से नीचे ऊपर मिलाते हुए फ्रेंड्स ऐसे बर्फ़ी पीस बना लेंगे। जैसे बर्फ़ी शेप होता है फ्रेंड्स, इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच का निशान लेते हुए इस तरह से हमें ऊपर तक जिस तरह जो सी शेप हमारी गले की है उसी शेप में ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से जैसे हमारे गले की शेप पान शेप है तो हमें ये भी 1.5 इंच लेते हुए इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है फ्रेंड्स, इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स हमें नीचे से आधा इंच लेते हुए ऊपर तक निशान लगा लेना है। तो अब करते हैं फ्रेंड्स इस गले की कटिंग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बाहर की साइड से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पेस्टिंग है हम इसे कट करके निकाल देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स हमें ये जो हमने ये कोना बना हुआ है हम इसे गोलाई दे देंगे ऐसे करते हुए। उसके बाद हमें ऐसे नीचे से इस तरह से कट करते हुए फ्रेंड्स हमें ये बीच का जो मार्जिन होता है हमें ये निकाल लेना है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो ये हम अंदर के साइड की कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बड़े सफाई के साथ कैंची की सहायता से हम गोलाई दे देंगे और इस तरह से हम ऊपर तक इसे कट कर देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमने ये पत्ती का निशान लगाया था ऐसे सीधे करते हुए जिस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करी है उसी लाइन से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ये पैच वर्क डिज़ाइन बनाएंगे जो हमारा सलवार के कपड़े से कंप्लीट होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा गले की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा गले का बेस। देखो मैं आपको इस तरह से बनाकर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा गले का बेस हो गया जो हमें सूट के कपड़े पर तैयार करना है, इस तरह से। उसके बाद ये हमारी 2 पत्ती हो गई फ्रेंड्स जो हमें सलवार के कपड़े पर पेस्ट करनी है। और उसके बाद हम जो ये हमने गोलाई का निशान दिया था फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से लगाते हैं। हवा से ये बार बार उड़ रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम ये जो हमने बीच का गोलाई दी थी फ्रेंड्स इसके ऊपर से इस तरह से कट कर लेना और उसके बाद ये हमारा नीचे का पेंच हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हमें सलवार के कपड़ों से तैयार करनी है दोनों पेंच। तो देखो ये हमने सूट के कपड़े पर ये कर लिए हैं और ये हमने सलवार के कपड़े पर चिपका लिया है फ्रेंड्स प्रेस की सहायता से। तो सबसे पहले हमें करनी है ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है फ्रेंड्स इसे फोल्ड करते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है बड़े सफाई के साथ फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से हम फोल्ड करते हुए ये सिलाई लगा लेंगे ऐसे कोने पर। इस तरह से हमें फोल्ड करना है ताकि हमारा बड़े सफाई के साथ फोल्ड हो सके, इस तरह से। ऐसे फोल्ड करते हुए फ्रेंड्स हमें ये सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये हमारी सिलाई इस तरह से ही ऊपर तक ही लगेगी, ऐसे ही लगानी है एक पैर का मोड़ते हुए फ्रेंड्स। देखो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने ऐसे सेंटर मार्क लेना है, ऐसे सेंटर पॉइंट लेते हुए ये हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे ही हमें सूट के पीस पर भी
ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है फ्रेंड्स। देखो ये मैंने कर रखी है लाइन ड्रॉ। ये राइट साइड की तरफ हमने लाइन ड्रॉ करी है और कट से कट मिलाते हुए फ्रेंड्स ये रफली सिलाई हम लगा लेंगे। इस तरह से हम रफली सिलाई फ्रेंड्स इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा गला इधर उधर ना हो, तिरछा विरछा ना हो। तो हमारे इस लाइन से लाइन मिलाते हुए जैसे हम सिलाई लगाते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा ये बिल्कुल सेंटर में गला अटैच हो जाता है फ्रेंड्स, इस तरह से। उसके बाद हमें ये पेस्टिंग की बिल्कुल साइड में ही हमें सिलाई लगानी है। हमें पेस्टिंग के ऊपर ये सिलाई नहीं लगानी है, एकदम बिल्कुल साइड में जिस शेप में हमारा गला है फ्रेंड्स उसी शेप में हमें ये सिलाई लगानी है। देखो ये हमारी सिलाई अब कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। इस तरह से हम पक्का करते हुए ये धागा कट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें ये पूरा गला कट कर लेना है। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर का हम वो निकाल देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए। तो फ्रेंड्स देखो ये हमारा गला लगभग कट चुका है इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमारे ये कोने बने हुए हैं हम यहाँ पर भी कट लगा लेंगे। बिल्कुल ये कपड़ा हमें कट कर लेना है, लेकिन हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। जो ये राउंड है यहाँ पर भी हम छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे ताकि हमारा गला पलटने में कोई दिक्कत ना हो। बड़े सफाई के साथ हमारा गला अंदर की साइड ये टर्न हो जाए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो ये देखो हमने ये गला ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद बारी आती है पेंच तैयार करने की। तो हमें यहाँ पर सेंटर पॉइंट लेना है फ्रेंड्स पेंच में भी। उसके बाद इस तरह से ये सेंटर पॉइंट लेने के बाद हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। थ्रेड में हमें एंकर का थ्रेड लगाना है फ्रेंड्स। इस तरह से एक पैर की हमने ये ऐसे सिलाई लगा लेनी है। जैसे इधर से लगाई है फ्रेंड्स ऐसे ही हमें इधर से लगानी है। तो हमने देखो रील के 3 धागे ले लिए फ्रेंड्स, इस तरह से रखते हुए ये तीनों थ्रेड हमने मिलाकर इसमें डाल लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम इस तरह से मशीन में थ्रेड डालने के बाद हम ये एंकर का काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखो इस तरह से बड़े सफाई के साथ हमारी ये सिलाई लग जाएगी फ्रेंड्स, इस तरह से। ये देखो हमें इसमें मार्जिन केवल एक पैर का ही रखना है फ्रेंड्स, ऐसे। तो इस तरह से हमने देखो ये पूरे पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा ली है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें ये पत्ती तैयार करनी है फ्रेंड्स। तो हमें केवल एक पॉइंट पेस्टिंग पर रखते हुए ये सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें ये सूट के कपड़े की पाइपिंग निकालनी है। तो ये हम एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे जो हमारी ये पेस्टिंग है ये फोल्ड ना हो। तो जितनी हमने सिलाई लगाई थी फ्रेंड्स हमारी उतनी ही पाइपिंग निकलेगी, इस तरह से। ये देखो ये हमारा सबसे आसान तरीका है पाइपिंग निकालने का। देखो कितनी सफाई के साथ फ्रेंड्स हमारी बिल्कुल इक्वल पाइपिंग निकलेगी, कहीं चौड़ी नेड़ी नहीं होगी। उसके बाद जहाँ हमारी पेस्टिंग आ रही है फ्रेंड्स हम वहाँ पर एक रफली सिलाई लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारी पेस्टिंग यहाँ तक है, इस तरह से। उसके बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस सारे कपड़े को कट कर लेना है फ्रेंड्स, इस तरह से। ऐसे ही हमें दूसरी पट्टी भी देखो हमने तैयार कर लिया फ्रेंड्स, इस तरह से। तो ये हमारे पेंच तीनों कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम इस पर भी ऐसे रखते हुए एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमने एक पॉइंट की सिलाई लगाई है ताकि हमारी पाइपिंग बारीक ही निकले, इस तरह से। तो देखो इस पर भी हमने ये पाइपिंग निकाल लिया ऊपर की साइड जो हमारी बाहर की साइड आएगी। तो उसके बाद हमें ये ऊपर इस तरह से पाइपिंग निकालते हुए फ्रेंड्स हमें ये सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर भी जहाँ हमारी पेस्टिंग है हमें वहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये कपड़ा अटैच कर लेना है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो इस सिलाई से हमारा कपड़ा ये अटैच हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर भी एक पैर का मार्जिन लेते हुए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा में है हम इसे
कट कर देंगे इस तरह से फ्रेंड्स। उसके बाद अब देखो हम आपको दिखाते हैं, हम गले पर ही आपको अटैच करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखो ये गले हम इस तरह से ऐसे रखते हुए फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमने ये कटिंग किया था इसी तरह से हमें ये पेच रखने हैं। उसके बाद हमने गले का ऊपर से मेजरमेंट लेते हुए फ्रेंड्स इस तरह से ऐसे निशान लगाकर हमने ये पिन लगा दिया फ्रेंड्स, ताकि ये हमारा चौड़ा नेड़ा ना हो सके। देखो जहाँ हमने ये ऐसे लाइन ड्रॉ की है हमारी यहाँ पर सिलाई है, तो इससे हमें पता चला कि हमारी पेस्टिंग यहाँ पर है। तो इस तरह से ऐसे रखते हुए फ्रेंड्स हम पिन लगा लेंगे, और पिन लगाने के बाद फ्रेंड्स हम इन्हें ऐसे ही लाइन पर रखते हुए गले को जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इस पर रखते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी, क्योंकि हमारी लाइन वहीं पर है जहाँ हमारी पेस्टिंग है। तो इसलिए हमारा गला ऐसे बिल्कुल बड़े सफाई के साथ सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे रखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पर पक्का करते हुए हमें ये धागा कट कर लेना है। इसी तरह से हमें ये दोनों पट्टियाँ जोड़ लेंगे। ये देखो हमारी दोनों पट्टियाँ जुड़ चुकी है, और जिस तरह से हमारा कपड़ा बाहर रखा है निकला हुआ है हम इसे कट कर लिया फ्रेंड्स। उसके बाद बारी आती है हमारे नीचे वाले पेच की। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी ऐसे ही सिलाई पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे फ्रेंड्स, और ऐसे रखते हुए इन लाइन पर हम रखते हुए गले को सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। तो ये देखो हमने ये कन्नी की सिलाई इस तरह से लगा लिया फ्रेंड्स, जिससे हमारा ये पेच इसमें अटैच हो जाए अच्छी तरह से। तो ये देखो फ्रेंड्स ये हमारा पेच लगकर कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम ये कपड़े के बटन बनाएंगे। तो ये शर्ट का बटन लेने के बाद हम इस तरह से इसे धागे से लॉक कर लेंगे फ्रेंड्स, और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। मैंने कई बार वीडियो में आपको ये बटन बनाने बताए हैं फ्रेंड्स, और इस तरह से हमें ये 3 बटन लगा। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे गले का फाइनल लुक, जो हमने सलवार के कपड़े से पैच वर्क तैयार किया है फ्रेंड्स। इसमें देखो ये 3 पैच है, 2 ये ऊपर की साइड, 1 ये नीचे की साइड। ये हमने हाथ से बनाकर बटन लगाए हैं। अगर आपको हमारा गला अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।